इसके बाद साल 2023 में फिर छठी बार वो विधायक चुने गए। ओबीसी नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा है रामनिवास रावत। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, आकर बीजेपी का दामन थामा और 30 अप्रैल 2024 को कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। और अब आज शपथ लेते हुए 1987 से 1990 में राजनीति में उनकी एंट्री हुई। वो ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 1988 में कृषि उपज मंडी समिति के विजयपुर अध्यक्ष वो रहे। 1990 से 1993 में प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए। 1990, 1993, 2003, 2008 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1993 से 1998 में राज्य मंत्री और 1998 में मंत्री वो रहे। 2000 से 2008 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रामनिवास रावत रहे। 2013 में 5वीं बार विधानसभा सदस्य वो निर्वाचित हुए। इसके बाद 2018 में चुनाव हारे और इसके बाद 2023 में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। छठी बार वो विधायक चुने गए और अब चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ उन्होंने थामा। और अब ऐसे में रामनिवास रावत की ये तस्वीरें मंत्री पद की शपथ लेते हुए सीएम मोहन यादव जो कि यहां पर मौजूद है, उनका स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुछ एक नाम जो रेस में आगे चल रहे थे उसमें से एक नाम था रामनिवास रावत का और जिन्होंने अभी यहां पर शपथ ली है। तो बड़ी जानकारी ये मिल रही है, आज हो सकता है मोहन कैबिनेट का विस्तार। और अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए, अखिलेश सोलंकी। अखिलेश, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे दूसरे एंगल का, अपनी बात को जरा आप पूरी करिएगा। देखिए, जिस तरह से हम लगातार ये कहते रहे कि हम कल सवेरे से ये कह रहे हैं कि जिस तरह की अफवाहें थी, चर्चाएं थी कि रिशफल होगा, रिशफल होने की अभी कोई गुंजाइश नहीं थी। पलक केवल एक मंत्री को इंडक्ट करना था क्योंकि कमिटमेंट था अमित शाह का और नरेंद्र सिंह तोमर का कमिटमेंट था रामनिवास रावत से कि अगर आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के आते हैं तो आपके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। तो वो सम्मान का ख्याल रखा गया और उनको विधायकी छोड़ने से पहले ही मंत्री बना दिया गया। दूसरी बात यह है कि कमलेश शाह, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उन्होंने भी एक तरह से कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 10 तारीख को वहां पर वोटिंग है, तो उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश है, खासतौर से जो अमरवाड़ा के वोटर हैं, कि देखिए अगर आपने हमारा साथ दिया है तो आप का हम ख्याल रखेंगे। उस तरह का एक मैसेज है। तो मुरैना जीतने में रामनिवास रावत का बहुत बड़ा सहयोग और साथ ही साथ राजगढ़ सीट जो दिग्विजय सिंह की सीट है उसको हराने में। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि जो रावत है, मध्य प्रदेश में मीणाओं को रावत कहा जाता है और किरोड़ी मीणा का इस्तीफा जिस तरह से राजस्थान में हुआ, उसके बाद रावत का मंत्री बनना एक तरह से मीणा समुदाय को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश है बीजेपी की। और इसीलिए आला कमान ने हरी झंडी दी एक छोटे से विस्तार की, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं थी। सरकार बहुत कंफर्टेबल है, सब कुछ कंफर्टेबल है। उसके बाद अगर एक मंत्री को इंडक्ट किया जा रहा है तो कमिटमेंट की बात है और कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने की बात है। और लगातार मध्य प्रदेश में एक तरह से जिन जिन ने, हमने देखा कि बड़ी